The eagles gathering together, उकाब इकट्ठे हो रहे हैं, letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. as सुपर शाही नस्ल, वो वक्त जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया है और जिसके हम मुंतजर रहे हैं, वो आखिरकार आ चुका है। हम पहुंच चुके हैं, हम अपनी आंखों के सामने इसे खुलता हुआ देख रहे हैं। हर रोज ही नबूवत पूरी हो रही है और हम ये कह सकते हैं आज के दिन ये नविश्ता हमारी आंखों के सामने पूरा हुआ। बस मुकाशवा के वसीला तहरीक किस कदर दुल्हन के दरमियान वाक़या हो रही है। हर एक पैगाम जो हम सुनते हैं, हम अपने दिलों और रूहों में इस चीज को महसूस करते हैं, खुदावंद इससे बढ़कर अजीम और शानदार कैसे मुमकिन हो सकता है। फिर वो एक बार दोबारा से हमारे दरमियान आया और हमें मसा किया, जबकि हमने उसकी आवाज को हमें पुकारते हुए सुना और कहा, तू मेरी प्यारी है, मैंने तुझे दुल्हन होने के लिए चुना है। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तेरे लिए आ रहा हूँ, मैं अपने रास्ते पर हूँ। बहुत जल्द हम इकट्ठे अब्दियत में होंगे। हम पूरी दुनिया में से चिल्ला रहे हैं और आसमान को अपने हालेलुया, जलाल, तारीफों और उसकी प्रस्ती से भर रहे हैं। शैतान हार चुका है। बाप ने हमारे तमाम शक, तमाम गैर यकीनी सूरत हाल, तमाम अंदाजों को दूर कर दिया है। हम अपने पूरे दिल और जान से ऐलान कर सकते हैं कि हम अब्राहम की सुपर शाही नस्ल हैं और शाही वादा शुदा बेटे की शाही दुल्हन हैं। खुदावंद की हजूरी इतनी शानदार है, जबकि वो अपना कलाम हम पर इस तरह आश्कारा करता है जैसे उसने पहले कभी न किया हो। उसने अपनी दुल्हन को अपने कलाम के वसीला इकट्ठा मुत्तहिद कर लिया है और हमें एक ज़हन और एक ईमान में बतौर एक यूनिट रख दिया है और खुदा की आवाज को सुनना, जबकि वो हमसे बात करके हमें अपने कलाम के वसीला कामिल करता है। हर एक पैगाम जो हम सुनते हैं वो एक फवारी कुएं की तरह है जो हमारी रूह के अंदर फट रहा है और हमें मजीद धकेल रहा है और मजीद धकेल रहा है और खुदा के तक से ताजा उछल रहा है। हम पी रहे हैं और पी रहे हैं और पी रहे हैं, जबकि हमारी रूहें ताजा हो रही हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम कलाम की तकमील हैं, जहां वो कहता है कि उसके पास एक कलाम की कवारी दुल्हन होगी। हम वो हैं। आज के दिन ये नविश्ता पूरा हुआ। खुदा ने खुद आसमान से अपने सातवें फरिश्ते से बोला और कहा, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मसीह की पहली आमद की राह तैयार की, तेरा पैगाम पूरी दुनिया में मसीह की दूसरी आमद की राह तैयार करेगा। बस दुल्हन कह सकती है, आज के दिन ये नविश्ता पूरा हुआ। क्या हम ये समझ सकते हैं कि खुदा की आवाज हमारे जमाना में इंसानी होंठों के वसीला बोली गई है, रिकॉर्ड की गई है, जखीरा और महफूज गई है, ताकि वो हम में से हर एक से बात कर सके। और ये खुदावंद ये फरमाता है, उसने ये मुमकिन किया कि हमें किसी और के कलाम की, किसी और के सोच की, किसी और के ख्यालात की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ बैठ जाएं और उसकी आवाज को बराह रास्त बात करता सुने, जबकि वो हमें अपना खालिस कलाम बताता है। बस आज क्या वाक़या हो रहा है, और वही खुदा का बेटा SON जो मशरिक में आया और अपनी शनाख्त करवाई कि वो खुदा है और जिस्म में जाहिर हुआ। और ये खुदा का वही बेटा SON है जो यहाँ मगरिबी क़रा इल्स में मौजूद है, जो खुद को आज रात यहाँ कलीसिया में शनाख्त करवा रहा है, जो कल, आज बल्कि अब तक यकसा है और बेटे की शाम की रोशनी आ चुकी है। आज के दिन हमारे सामने ये नविश्ता पूरा हुआ। क्या हम ये कहने और ईमान रखने के वसीला खुदा की कामिल मर्जी में है कि दुल्हन के लिए टेप्स को चलाना ही खुदा का मुहैया करता रास्ता है? क्या टेप्स को सुनने से बढ़कर कुछ और अजीम हो सकता है? खुदा की नुमाइंदगी हमेशा तीन में होती है। जैसा मैंने गुजरी रात बताया था, वहाँ पर सदूमी थे, लूती थे और इब्राहिमी थे। आज रात भी यही हालत है। दुनिया बिल्कुल उसी तरतीब में मौजूद है। गौर करें, वो एक जो अब्राहम के साथ ठहरा रहा, वो खुद खुदा था। बाकी दो फरिश्ते पैगंबर थे। बस टेप्स पर कौन हमसे बात कर रहा है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब इस तरतीब पर गौर करें। अब्राहम ने उस शख्स को जिसने उससे बातचीत की थी एलोहिम कहा था। इब्रानी लफ्ज एलोहिम का मतलब है खुद कफील, खुद अब्दी हस्ती हो। एलोहिम यानी कि खुदा खुद। बस प्रेस प्ले करना कितना जरूरी है। किसी दिन पाक रूह आएगा तो वो बिल्कुल यही काम करेगा और उसके खिलाफ बोला गया एक लफ्ज भी कभी माफ नहीं किया जाएगा। वो आज का जमाना है जिसमें हर एक नविश्ता इकट्ठा किया गया है। इसके खिलाफ बोली गई कोई भी बात कभी माफ नहीं की जाएगी, ना इस जहान में और ना आने वाले जहान में।
हमारे पिछले हफ्ते के हालेलुया और खुदावंद की तारीफें सिर्फ उस चीज की तैयारी थी जो इस इतवार वाकया होने जा रहा है, जबकि दुल्हन एक बार फिर से मुतहिद होती है और खुदा को सुनती है, जबकि वो हमारी हौसला अफजाई करता है और हमारी यकीन दहानी करता है कि हम उसके चुने हुए हैं और वो बहुत जल्द आ रहा है ताकि हमें उस अजीम शादी की ज़ियाफत में लेकर जाए और फिर हमारे मुस्तकबिल के घर में। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, पैगाम 65-0219। This day, this scripture is fulfilled. आज के दिन ये नविश्ता पूरा हुआ। God bless you and shalom.